अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमें भी अपनी दुआ में याद रखते होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आज ख़ास तौर पे कैरियर एपिसोड के नेक्स्ट एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था वैसे मैट्रिक के बारे में भी कुछ हम एपिसोड कर चुके हैं, इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, ऑनलाइन सेशंस कर चुके हैं, आप लोगों को ऑफलाइन भी ट्रेनिंग कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर चुके हैं बहुत सारे लोगों को। और जो नहीं देख सके वो हमारे यूट्यूब चैनल अजमल कामयाना पे जाएँ और वहाँ से आपको मैट्रिक के बाद हाउ टू डिसाइड अबाउट योर कैरियर, हाउ टू सेलेक्ट द फील्ड ऑफ स्टडी आफ्टर मैट्रिक भी हम कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग बच्चों ने ये कहा था सर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्या करें, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी कोई गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी जाए। अच्छा, लास्ट वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में हमने आपको एक पैगाम दिया था कि यूनिवर्सिटीज़ किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। वो हमने एक ख़ास तौर पे उनकी रजिस्ट्रेशन की बात की थी। उनकी रजिस्ट्रेशन जिनकी है या नहीं है, वो एचईसी अप्रूव्ड है या एफिलिएटेड है या नहीं है। इस चीज़ को लाज़मी देखना है। आज का सवाल जो ये है कि सर किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए? तो सबसे पहले तो वही बात है, इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी और फेसबुक पेज पे भी इसका लिंक वगैरह शेयर होगा। यूट्यूब चैनल अजमल कामयाना पे जाके आप देख सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे चेक की जा सकती है, उसको एफिलिएशन कैसे चेक की जा सकती है, उसको लाज़मी देखिएगा। अच्छा जी, आज का जो मौज़ू है इसमें सबसे पहले तो वही देख लेना आपने यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है या नहीं। उसका मैकेनिज़्म मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। दूसरा आपने ये देखना है कि आपके मार्क्स कितने हैं। या ऑलमोस्ट क्योंकि सेकंड ईयर का रिज़ल्ट इस दफ़ा नहीं आएगा, तो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कितने परसेंट था आपका और सेकंड ईयर का रिज़ल्ट कितने परसेंट होगा। फिर उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जिसमें आपको उम्मीद हो कि यहाँ मेरा एडमिशन हो सकता है। चाहे वो सेल्फ पे हो, चाहे फाइनेंस पे हो, चाहे वो मेरिट पे हो या किसी भी या ख़ास कोटे पे हो, किसी भी ख़ास मैकेनिज़्म में अगर वो हो सकता है, तो वो लाज़मी आपने देखना है कि क्या मेरा एडमिशन वहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि 8-10 यूनिवर्सिटी के फॉर्म इकट्ठे कर लिया, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, फीसेस एडमिशन फ़ीस 500-500, 1000-1000, 1500-1500 जमा करवा दी। लेकिन उन्हें आइडिया भी नहीं होता यार मेरा यहाँ पे कितना मेरिट है। तो आपने ये लाज़मी देख लेना कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहा हूँ, क्या उसमें मेरा मेरिट बनता है या नहीं बनेगा। तो ये लाज़मी देख लीजिएगा। ऐसे हर यूनिवर्सिटी में अंधाधुंध अप्लाई ना करें। वैसे हम भी कहते हैं कि 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, कहीं न कहीं नाम आ जाएगा। लेकिन यहाँ भी ये भी नहीं है कि अगर आपके मार्क्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मिला के टोटल 500 मार्क्स हैं अगर आपके, और आप नस्ट के ख्वाब देख रहे हैं या प्यास के ख्वाब देख रहे हैं, झीकी के, इस तरह के बड़े-बड़े पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशन के ख्वाब देखें, तो आई थिंक सो ये नामुनासिब है। यहाँ पे ख्वाब देखना नहीं बनता, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा सोच के फिर वहाँ अप्लाई करना बनता है। तो सबसे पहले तो ये देखना है यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है या नहीं, और यूनिवर्सिटी को प्रोग्राम रजिस्टर्ड है या नहीं। सेकंड नंबर पे आपका वहाँ मेरिट बनता है या नहीं बनता। तीसरा ये है कि अगर वो मेरिट आपका फ्री हो जाए, स्कॉलरशिप हो जाए तो बेस्ट हो जाता है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ या प्राइवेट में अगर फ्री हो जाए, आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं मेरिट पे या स्कॉलरशिप पे आपको मिल जाए। और दूसरा ये है कि इसके बाद जो थर्ड चीज़ देखनी है, क्या आप उस यूनिवर्सिटी को अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? या आपके पेरेंट्स उस यूनिवर्सिटी की फ़ीस ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस चीज़ को भी आप लोगों ने लाज़मी माइंड में रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स इसको नहीं रखते, लेकिन बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जब यूनिवर्सिटी में इंसान जाता है और इंसान के पास कुछ मंथ के बाद या कुछ 1 ईयर के बाद या 6 मंथ के बाद, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद फ़ीस नहीं होती, तो कुछ चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेट कर देती है डिफरेंट स्कॉलरशिप में। एचईसी के भी होते हैं, नीट बेस भी होते हैं, मेरिट स्कॉलरशिप भी होते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि वो नहीं कर पाते हर स्टूडेंट को। यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे स्टडी काफ़ी मुतासर होती है, ये लाज़मी याद रखिएगा। तो 3 पॉइंट मैंने अभी तक डिस्कस किए। नंबर 1, आपने देखना है यूनिवर्सिटी और डिग्री प्रोग्राम रजिस्टर्ड है या नहीं है। यानी उसकी रजिस्ट्रेशन या एफिलिएशन चेक करेंगे। सेकंड, मैंने कहा है कि आप अपना मेरिट देखें कि आप उस मेरिट में जा सकते हैं या नहीं। थर्ड, ये मैंने आपसे कहा कि आप उसकी फ़ीस अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस चीज़ को भी देखिएगा।
लाज़मी देखिए, मेरिट पे है तो फिर तो डेफ़िनेट सी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट या स्कॉलरशिप पे हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अदरवाइज़ आपको वो अफ़ोर्डेबिलिटी लाज़मी देखनी पड़ेगी। तो ये कुछ चंद पॉइंट थे आई थिंक सो, जिसको देख के फिर हमें आगे मूव करना चाहिए, फिर अप्लाई करना चाहिए। ऐसे हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना कर दें। ये आपका 5-500 10 100 1500 या ₹1000 जितने भी खर्च होते हैं एडमिशन फॉर्म में या ऑनलाइन अप्लाई करने में, तो ये भी बहुत कीमती होते हैं अक्सर पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स को तंग नहीं करें। जहाँ पेरेंट्स कहें और जितनी पेरेंट्स की एक हैसियत है, उस हैसियत के मुताबिक अगर आई थिंक सो आपको चलना चाहिए। क्योंकि माँ-बाप को इतना परेशान ना करें कि वो आपकी खातिर एक बड़े अजीब फ़ैसले कर ले, तो ये नामुनासिब है। तो अपना ख़्याल रखिएगा। तो ये 3 ऑप्शन आप लोगों के साथ शेयर करने थे। तो उम्मीद है आपने इसे सीखा होगा। रजिस्ट्रेशन के बारे में हमारी दूसरी वीडियो को भी आप लिंक कर सकते हैं। मैट्रिक की बात करें, काउंसलिंग के लिए भी हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं। एफएससी के बारे में भी हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।